कहानी शुरू होती है अन्या से, एक खुशमिजाज लड़की जो एक बेकरी में काम करती है और हर वक्त खाने पीने की चीजों के बीच रहती है। उसका बॉयफ्रेंड जेनिया है, एक बॉडी बिल्डर और स्विमिंग कोच। जब इन दोनों की मुलाकात पहली बार हुई थी तब अन्या एकदम साइज 0 हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ अन्या का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन दोनों को एक दोस्त की शादी में जाना होता है। अन्या पुराने कपड़े ट्राई करती है, लेकिन अब वो उसे फिट नहीं आते। वह खुद को दिलासा देती है, कोई ध्यान नहीं देगा, फर्क ही क्या पड़ता है। लेकिन अंदर से वो जानती है कि फर्क बहुत पड़ा है। उसका बदला हुआ शरीर अब उसके आत्मविश्वास को तोड़ने लगा है। जेनिया भी सब समझ रहा होता है, लेकिन वो जानता है कि ये टॉपिक अन्या के लिए बहुत सेंसिटिव है, इसलिए कुछ नहीं कहता। कपड़े बदलते बदलते अन्या कई ड्रेस फाड़ देती है, लेकिन आखिरकार एक सही ड्रेस पहन ही लेती है। जब वो उस ड्रेस में जेनिया के सामने आती है तो जेनिया का चेहरा उतर जाता है। वो उसे देखकर चौंक जाता है। ये अब वही लड़की नहीं है जिससे वो कभी प्यार करता था। जेनिया को डर है कि शादी में उसकी फिटनेस इंडस्ट्री के सारे दोस्त होंगे और वो अन्या को साथ ले जाने में शर्म महसूस करता है। वो धीरे धीरे संकेत देने लगता है कि तुम अगर नहीं जाना चाहो तो कोई बात नहीं। अन्या भी यह सब महसूस कर रही होती है और कहती है, शायद मैं घर ही रहूं, पिज्जा ऑर्डर कर लूंगी। जेनिया राहत की सांस लेता है। अन्या चाहती है कि जेनिया उसके साथ ही घर पर रहे, लेकिन जेनिया कहता है, मैं बस उन्हें बधाई देकर तुरंत वापस आ जाऊंगा। जाने से पहले वो अन्या को उठाकर किचन काउंटर पर बिठा देता है, लेकिन जब अन्या उसे किस करने की कोशिश करती है तो जेनिया एकदम से पीछे हट जाता है। अन्या सब समझ जाती है, लेकिन वो अपने दर्द को छुपा लेती है। जेनिया के जाने के बाद वो आरामदायक कपड़े पहनती है और वेट मशीन पर चढ़ती है। 76 किलो। खुद से कहती है, वजन घटाना है, पानी पीना है, अब बस। लेकिन अगले ही पल वो फ्राइड फूड बना लेती है और मोबाइल पर स्क्रॉल करने लगती है। उसी दौरान उसके फोन में कुछ फोटोज आते हैं, शादी की तस्वीरें। एक ग्रुप फोटो में जेनिया और उसके दोस्त नजर आते हैं, सारे फिट और स्लिम। फिर अन्या की नजर एक लड़की पर जाती है जो जेनिया के गाल पर किस कर रही होती है। एक बूमरैंग वीडियो। बस इतना काफी था। अन्या गुस्से में आ जाती है, ड्रेस पहनती है, मेकअप करती है और सीधा निकल पड़ती है शादी में। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड नताशा को कॉल करती है। नताशा जब अन्या को देखती है तो कहती है, हाँ तू थोड़ी मोटी तो हो गई है, लेकिन तू अब भी उतनी ही खूबसूरत लगती है। वो अन्या का चेहरा थाम कर कहती है, कॉन्फिडेंट बन, किसी से मत डर। शादी के वेन्यू पर जब अन्या पहुंचती है तो देखती है जेनिया उसी लड़की के साथ डांस कर रहा है और काफी करीब आ चुका है। ईर्ष्या अब अन्या पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। वो सीधा उस लड़की और जेनिया के बीच जाकर खड़ी हो जाती है। जेनिया एकदम चौंक जाता है, लेकिन वो कुछ कहे बिना डांस करता रहता है। वो दूसरी लड़की बुरा मान जाती है और मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद अन्या और जेनिया एक टेबल पर बैठते हैं। अन्या खाना शुरू कर देती है और पूछती है, तुम उस लड़की के साथ क्यों डांस कर रहे थे? जेनिया कहता है, हम सब ग्रुप में डांस कर रहे थे, कुछ खास नहीं था। लेकिन जब अन्या उसे बार बार कुरेदती है तो जेनिया का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में कहता है, मुझे अब तुमसे प्यार नहीं है, तुम बस खाते रहती हो और मेरे लिए बोझ बन गई हो। अन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ और बात कर पाते, नया शादीशुदा जोड़ा उनके पास आता है। दोनों बनावटी मुस्कान देते हैं, लेकिन तभी दुल्हन अन्या से पूछ बैठती है, तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनते ही अन्या का चेहरा सफेद पड़ जाता है। अब जेनिया बिना कुछ कहे उठता है और हमेशा के लिए अन्या को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। अगला सीन, एक बस के अंदर। अन्या अकेली बैठी है। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उसे किसी की परवाह नहीं। कौन देख रहा है, क्या सोच रहा है? वो सीधे अपनी माँ के घर पहुंचती है। माँ किसी डेट के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। माँ का दोस्त अन्या के चेहरे को देखकर सब समझ जाता है और उन्हें अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है। अन्या अपनी माँ से कहती है, उसने मुझे छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि मेरा वजन बढ़ गया है। उसकी माँ हंसते हुए कहती है, तू मोटी नहीं है, बस तेरी हड्डियां चौड़ी हैं। ये सुनकर अन्या की हालत और भी खराब हो जाती है। वो सोफे पर लेटकर अपने फोन में पुरानी फोटोज देखने लगती है। जेनिया की तस्वीरें, उनकी हंसी, उनके पुराने पल, सब कुछ अब एक दर्द बन चुका है। फिर वो एक फोटो झूम करके देखती है। अपना कुछ महीने पुराना चेहरा, पतला शरीर, अभी की खुद से वो बिल्कुल अलग लग रही होती है। अगली सुबह अन्या को उसकी बेस्ट फ्रेंड नताशा का कॉल आता है। नताशा उसे अपने घर बुलाती है। अन्या आकर उसकी बालकनी पर अपना बिस्तर लगा लेती है और वहीं बैठकर अपने ब्रेकअप की कहानी बार बार दोहराने लगती है। नताशा बताती है कि जेनिया कल ही उसके सारे सामान छोड़ गया था। अब अन्या वहीं रह सकती है जब तक कि कोई नया घर नहीं मिल जाता। नताशा और उसके पति दिमास दोनों मिलकर अन्या को समझाने की कोशिश करते हैं। दिमास मजाक में कहता है, तू इस शहर की सबसे हॉट लड़की है, लेकिन अन्या की हालत पर इसका कोई असर नहीं होता। उसका दिल टूट चुका है और अब वो बस रोना चाहती है, चीखना चाहती है, खुद को कोसना चाहती है। उसे तो सिर्फ एक चीज चाहिए, जेनिया वापस आ जाए। अगली सुबह नताशा अन्या के पास आती है और उसे एक कहानी सुनाती है। मेरी एक दोस्त थी, ठीक तेरे जैसी हालत में। उसका बॉयफ्रेंड भी उसे सिर्फ इसलिए छोड़ गया
क्योंकि उसका वजन बढ़ गया था। लेकिन उस लड़की ने क्या किया, वो बस रोती नहीं रही, वो सीधे जिम गई और 1 महीने में खुद को इतना बदल दिया कि वो बॉयफ्रेंड वापस रेंगता हुआ आया। उस गरीब बॉयफ्रेंड को अब अपने फैसले पर इतना पछतावा हो रहा था कि वो उसको वापस पाने के लिए उसके पूरे ऑफिस को फूलों से भर देता है। लेकिन अन्या अब इतनी जल्दी पिघलने वाली नहीं थी। जब अन्या नताशा से कहती है कि उसके पास जिम जाने के पैसे नहीं है, तो नताशा उसे एक जबरदस्त आइडिया देती है। शहर के जितने भी जिम हैं, हर जगह एक हफ्ते का फ्री ट्रायल ले ले, तेरा वजन भी घटेगा और खर्चा भी नहीं होगा। अगली सुबह अन्या अपने डेली अफर्मेशंस दोहराती है, 1 गिलास पानी पीती है और फिर पहली बार जिम पहुंच जाती है। वो ट्रेडमिल पर चढ़ती है और बार बार गिरती है, झिझकती है पर हार नहीं मानती। लेकिन उसकी मेहनत पर तब पानी फिर जाता है जब 1 घंटे बाद ही वो रेस्टोरेंट में बैठकर 2 लोगों जितना खाना खा लेती है। नताशा जो उसी रेस्टोरेंट में काम करती है, उसका खाना उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है 2 घंटे भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती। घर वापस जाकर अन्या खुद पर एक अजीबोगरीब बॉडी रैपिंग ट्रिक आजमाती है। वो अपनी पूरी बॉडी पर मॉइस्चराइजर लगाकर प्लास्टिक रैप से खुद को लपेट लेती है। उसे लगता है इससे उसका वजन कम हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक रैप के अंदर वो आराम से बैठकर चिप्स का पूरा पैकेट खा जाती है। आधी रात को वो फ्रिज से चोरी से कुछ खाने जाती है, लेकिन नताशा उसे पकड़ लेती है। अगले दिन अन्या कसम खाती है कि आज वह कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाएगी। यह और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो एक बेकरी में काम करती है। जब वो एक केक डेकोरेट कर रही होती है तो बिना सोचे अपने उंगली पर लगी आइसिंग चाट लेती है। फिर खुद को सजा देने के लिए 10 स्क्वाट्स करती है। दिन भर वो खाना खाने की इच्छा को दबाती है। एक समय तो ऐसा आता है जब वो पूरे केक के साथ अकेली होती है। वो उसे घूरती है, कमरे में चक्कर काटती है, बहाने ढूंढती है और आखिरकार हार मानकर केक का आधा हिस्सा अकेले ही चट कर जाती है। उसे अब समझ आ जाता है कि ये सिर्फ लालच नहीं है, ये एक बीमारी है। वो इंटरनेट पर ईटिंग डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों की हेल्प ग्रुप्स ढूंढती है और एक मीटिंग में शामिल हो जाती है। वहाँ सब औरतें होती हैं, पर उनमें एक अकेला लड़का भी होता है, कोलिया। जब सब अपना परिचय देते हैं तो अन्या झूठ बोलती है। वो कहती है कि उसका नाम एंजेला है और वो एक जर्नलिस्ट है जो ईटिंग डिसऑर्डर्स पर स्टोरी कर रही है। वहां बैठी कोई भी महिला अपने हालात को स्वीकार ही नहीं कर रही। ये देख कोलिया गुस्से में उठता है और हर किसी को मोटा कहता है, यहाँ तक कि खुद को भी। वो अन्या की तरफ इशारा करके कहता है, और तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम भी मान नहीं पा रही कि तुम्हें भी यह समस्या है। अन्या बहाना बनाकर फोन कॉल का नाटक करती है और मीटिंग से बाहर निकल जाती है, लेकिन कोलिया उसका पीछा करता है और उसे पास के रेस्टोरेंट में चलने को कहता है। अन्या मना नहीं कर पाती क्योंकि खाना सामने हो तो वो ना कह ही नहीं सकती। रेस्टोरेंट में कोलिया एक प्रस्ताव रखता है, हम एक दूसरे के फिटनेस स्पॉन्सर बन जाते हैं। मतलब हर दिन साथ में वर्कआउट करेंगे, कुछ भी खाने से पहले एक दूसरे से पूछेंगे और जब मन टूटे तो एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। अन्या को कोलिया की मंशा पर थोड़ा शक जरूर है, लेकिन फिर भी वो सोचती है एक बार ट्राई करके क्या हर्ज है। अगले ही दिन से अन्या और कोलिया हर सुबह पार्क में रनिंग के लिए जाने लगते हैं। शुरुआत में अन्या को कोलिया के साथ समय बिताना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि कोलिया अंदर से एक बहुत अच्छा इंसान है। वो अपने शरीर को लेकर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है, जो अन्या के लिए एक नई और चौंकाने वाली बात होती है। धीरे धीरे कोलिया के साथ वक्त बिताकर अन्या भी अपने शरीर को अपनाना शुरू कर देती है। अब दोनों हर खाने से पहले बात करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक जैसे ही स्ट्रगल से गुजरने के कारण एक दूसरे को बखूबी समझते भी हैं। कुछ हफ्तों में अन्या का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन जब वो किसी पूल पार्टी में जाती है और पतली मटकती लड़कियों को देखती है तो उसका कॉन्फिडेंस फिर से डगमगाने लगता है। जब भी वो निराश होती है, कोलिया उसके साथ होता है। दोनों साथ मिलकर ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं ताकि मन की सारी भड़ास बाहर निकल सके। लेकिन एक बात है जो कोलिया को चुभती है, अन्या की पूरी कोशिश बस झेनिया की तारीफ पाने के लिए है। इस बात से कोलिया के दिल में थोड़ी जलन भी होती है। महीने में अन्या 10 किलो वजन कम कर लेती है और अब वो झेनिया से दोबारा मिलने के लिए तैयार है। वो एक शानदार स्विमसूट खरीदती है और जानबूझकर झेनिया के स्विमिंग पूल में उससे टकरा जाती है। झेनिया, जो वहां कोच है, उसे देखकर हैरान रह जाता है। कुछ देर की बातचीत के बाद दोनों पानी में मस्ती करने लगते हैं, एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं, हंसी मजाक करते हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। तभी शादी वाली पार्टी में दिखी वही लड़की वहां आती है और जेनिया की गर्लफ्रेंड बताती है। अन्या का दिल एक बार फिर टूट जाता है। वो पूरी रात पार्टी करती है, खूब ड्रिंक करती है, बस इस दर्द को भूलने के लिए। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है, वो खुद को कोलिया के बिस्तर पर बिना कपड़ों के पाती है। वो घबरा जाती है, लेकिन कोलिया इज्जत से कहता है कि उसने अन्या की तरफ देखा भी नहीं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि पिछली रात अन्या किसी अजनबी के साथ घर जाने ही वाली थी, तभी कोलिया वक्त पर वहां पहुंचा और उसे बचाने के लिए एक मुक्का खाया। इस अजीब सुबह के बाद अन्या सीधे अपनी माँ के पास जाती है और सब कुछ बता देती है। उसकी माँ उसे समझाती है
कि उसके मन में आज भी अपने पिता के छोड़ देने का गहरा जख्म है। इसी वजह से वो बार बार ऐसे लड़कों का प्यार चाहती है जो उसके लायक नहीं। अन्या को बात समझ आती है और अगले ही दिन वो अपने पापा से मिलने का फैसला लेती है। रास्ता लंबा था, करीब 5 घंटे का ड्राइव, इसलिए वो कोलिया को ड्राइवर बना लेती है। रास्ते में कोलिया कई बार अपने दिल की बात जताने की कोशिश करता है, लेकिन अन्या उसकी भावनाओं को समझ ही नहीं पाती। आखिरकार दोनों एक लकड़ी के घर में पहुंचते हैं, जहां अन्या का पिता सरगेई एक महिला के साथ रहता है। अन्या सीधा सवाल करती है, आपने मेरी जिंदगी से खुद को क्यों दूर किया? लेकिन सरगेई उसे एक पुरानी बात याद दिलाता है, एक बार मैं तेरे बर्थडे पर गिफ्ट लेकर आया था, लेकिन तूने मुझे खिड़की से गाली देकर भगा दिया था। रात में गलती से अन्या से एक मोमबत्ती गिर जाती है और लकड़ी का बना पूरा घर आग की लपटों में गिर जाता है। सरगेई आग में अपने घर को जलता देख गुस्से से चिल्लाने लगता है, लेकिन वो अपनी बेटी की सुरक्षा की बजाय बस अपने घर की चिंता करता है। ये देखकर अन्या को और ज्यादा ठेस पहुंचती है। वो और कोलिया सीधे वापस लौट आते हैं। जाते जाते अन्या कोलिया की नाक पर एक हल्की सी किस करती है। कोलिया उस एक पल से फूलों पर चलने जैसा महसूस करता है। वो इतना खुश होता है कि अपनी घड़ी तक बेचकर फूल खरीदता है ताकि अगली सुबह अन्या को सरप्राइज दे सके। अगले दिन सरगेई दोबारा अन्या से मिलने आता है। वो पहली बार उससे दिल से माफी मांगता है और कहता है, मैं एक अच्छा बाप नहीं था, लेकिन अब सुधरना चाहता हूँ। बाप बेटी दोनों झगड़ा भुलाकर फिर से पास आ जाते हैं। सरगेई उसी तरह नाचता है जैसे अन्या बचपन में उसकी गोद में नाचा करती थी। इसके बाद अन्या कोलिया से मिलने एक फिटनेस मैराथन में जाती है। वो उसे कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देखती है और गिलास छीनकर फेंक देती है। वो पूरे आत्मविश्वास से कहती है, अब मैं तुम्हारी स्पॉन्सर हूँ, तुमने वजन कम नहीं किया, इसलिए अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें ठीक करूँ। दोनों मिलकर मैराथन में भाग लेते हैं और जी जान लगाकर उसे पूरा करते हैं। मैराथन खत्म होने के बाद कोलिया हिम्मत जुटाकर अन्या को किस करता है और पहली बार अन्या को समझ आता है कि असली खुशी क्या होती है। वो समझती है कि सिर्फ अपने शरीर को लेकर पागल होना कभी खुशी नहीं ला सकता। खुशी तब आती है जब हम खुद को अपनाते हैं, जैसे कोलिया ने किया। वो हमेशा खुद को बेहतर बनाने में लगा रहा, लेकिन कभी अपने शरीर से शर्मिंदा नहीं हुआ। अब अन्या भी वैसी ही बनना चाहती है, मजबूत, आत्मविश्वासी और खुद से प्यार करने वाली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे और वीडियोस के लिए। अगर आप भी अपनी बॉडी और फेस से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव माई सेल्फ जरूर लिखना। ये हम सब के लिए प्रेरणा बनेगा।